हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स का मिसलेनियस एक्सरसाइज 1। इसके ऊपर मैंने 4 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हम लोगों ने ये पहला पूरा पेज सॉल्व कर दिया है, 7 क्वेश्चन से उसमें, एंड पीछे 8, 9, 10, 11 ये सब सॉल्व कर लिया है पहले 4 लेक्चर्स में। तो अगर आपने वो पहले 4 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर कॉर्नर में एक प्लेलिस्ट का लिंक आएगा, उस पर क्लिक करो, आपको 8 के लाइन वाइज सारे वीडियोस मिल जाएंगे। हमने 100 के ऊपर वीडियोस अपलोड कर दिए 8 स्टैंडर्ड के, हर एक प्रैक्टिस सेट का हर एक क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करके मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। वो देखिए, अच्छे से उसको सॉल्व कीजिए ताकि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाए। चलो शुरू करते हैं लेक्चर 5। तो 12th क्वेश्चन में दिया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल फॉर्म। याद है कब किया था ये हमने किया था प्रैक्टिस सेट 1.3 में। उसमें 5 क्वेश्चंस दिए थे। हम लोग रैशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में कैसे करते थे? डिवीजन यूज करके 8 डिवाइड बाय 13 करेंगे, फिर जो आंसर आया वो उसका डेसिमल फॉर्म होगा। देखो ये वाला प्रैक्टिस सेट 1.3 में एक भी क्वेश्चन याद है कि सब भूल गए? कितने सारे लोगों ने कमेंट किया है सर आपने 4th क्वेश्चन नहीं कराया, जबकि मैंने फर्स्ट कमेंट में वहां पे दिया हुआ है कि 4th क्वेश्चन का एक अलग वीडियो बनाया मैंने। फिर भी सब लोग वैसे ही बोल रहे, तो आपको याद ही होगा, शायद आपने भी कमेंट किया होगा कि 4th क्वेश्चन नहीं किया है। 4th क्वेश्चन का अलग से वीडियो देख लिया ना, प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। चलो इस सेम मेथड यूज करेंगे। कैसे करते थे याद है? ये यहाँ पे 9/37 था फर्स्ट क्वेश्चन, हमने डिवाइड किया था। रफ वर्क में 37 के टेबल्स लिखे थे, क्योंकि 37 के टेबल्स तो नहीं आते आपको, है ना। तो ये डिवीजन परफॉर्म करके हम लोग चेक करते थे कि क्या पैटर्न है। चलो सेम मेथड यूज करके ये वाला भी सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे 13 के टेबल में 8 तो आएगा नहीं, तो हम लोग पहले एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो रहा था। तो 13 zeros are 0, 8 माइनस 0 कितना आ जाएगा? 8 ही आएगा। अब मैं इसमें एक एक्स्ट्रा 0 डाल दूंगा, लेकिन जैसे ही एक्स्ट्रा डालूंगा यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। ठीक है। अब 13 का टेबल, 13 5s are 65, 13 6s are 78, 13 7s are 91। तो 13 6s are 78 है। 13 का टेबल आता है कि साइड में लिख के दूं? लिख दूं क्या? ठीक है चलो। तो यहाँ पे मैंने 13 का टेबल लिख दिया है। जिनको आता है मत देखना टेबल। 13 5s are 65 होता है, 13 6s are 78 होता है। 80 से कम आना चाहिए। 13 7s are ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 13 6s are 78 करेंगे। तो आएगा 13 6s are 78, माइनस करो, क्या मिलेगा आपको? ये 8 बन जाएगा 7, ये बन जाएगा 10, 10 माइनस 8 आ जाएगा 2, 7 माइनस 7 तो 0 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे फिर से एक 0 डाल सकते हैं। अब क्या आएगा? 13 1s are 13, 13 2s are 26, 26 इससे ज़्यादा है तो 13 1s are 13 लेंगे। तो आएगा 13 1s are 13, 20 माइनस 13 क्या हो जाएगा? 7 ना। ये ऐसे ही होता है, देखो ना, 2 बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 10, 10 माइनस 3 7 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0। अब 7 आया, 7 के बाद बाजू में 0 फिर से फ्री में डाल सकते हो। 70 कब आता है देखो? 13 5s are 65, तो हम लोग करेंगे 13 5s are 65, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 5 बचेगा ना, देखो ना, 7 बन जाएगा 6, 10 माइनस 5 हो जाएगा 5। वापस इसमें 0 ले सकते हो। 50 आ गया। अब क्या आएगा? 50 कब आता है? 13 4s are 52 है, ज़्यादा है। 13 3s are 39 लेंगे। 52 50 से ज़्यादा है ना। 13 3s are 39, फिर ये 5 को 4 बना दिया, ये 10 बन गया, 10 माइनस 9 1, और ये 4 माइनस 3 भी 1, 11 आ गया। फिर से आप फ्री में एक 0 ले सकते हैं। ठीक है। 110 कब आता है देखो? 13 8s are 104 है, 13 9s are 117 है, तो 13 8s are करेंगे हम लोग। तो 13 8s are 104, फिर कितना बचेगा? ये 1 बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 10, 10 माइनस 4 क्या आ जाएगा? 6, बाकी तो 0 ही है ना, 0 माइनस 0 1 माइनस 1 0। अब 6 में भी हम लोग एक फ्री का 0 डाल सकते हैं। 60 कब आता है देखो? 60 आएगा 13 4s are 52 ना, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे 13 4s are 52। 60 माइनस 52 करो, क्या आएगा? ये 6 बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 10, 10 माइनस 2 8, 5 माइनस 5 0। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर 8 आया है। यहाँ पे शुरू भी 8 से ही हुआ था। 8 से शुरू होके यहाँ तक पहुंचे थे ना। मैंने जो आपको प्रैक्टिस सेट 1.3 कराया था तब बताया था। अब वापस मैं अगर ये करूँ ना, यहाँ पे 0 डाल के 6 जार, तो ये पूरा नंबर सेम रिपीट होगा। कहाँ से? 6 से। क्यों? क्योंकि 80 के साथ आपने क्या लिया था? 78 लिया था ना, 13 6 जार। तो वापस 8 को 80 बनाओगे 0 डाल के, तो वापस यही पूरा शुरू होगा। ठीक है। तो ये 6 1 5 3 8 4 बार बार रिपीट होता रहेगा, सेम टू सेम।
क्यों रिपीट होगा एकदम अच्छे से नहीं समझ रहा तो प्रैक्टिस एट 1.3 का वीडियो देखो जाके, उसमें मैंने एकदम डिटेल में क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे, यहाँ तक ही डिवीजन करेंगे क्योंकि 8 यहाँ पे था, वापस 8 आ गया है तो यहाँ तक ही आएगा 6 1 5 3 8 4। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे? ऐसे आ जाएगा इसका आंसर। ये सेम चीज बार बार रिपीट होने वाली है इसलिए उसके ऊपर एक बार डाल दिया, बार बार रिपीट होगी, ऐसे याद कर सकते हो आप। ओके, तो ये रैशनल नंबर दिया था 8/13, उसको हम लोगों ने डेसिमल फॉर्म में किया। डेसिमल फॉर्म मतलब ये डेसिमल पॉइंट वाला फॉर्म। ओके, ये टेबल्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ये आपको समझ में आया इसलिए मैंने लिखा है। मैं यहां से इरेज कर रहा हूं ये। वीडियो पॉज करो और खुद के नोटबुक में अपने आप से डिवीजन सॉल्व करो, पूरा सेम आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट दिया है 11/7। बहुत ही इजी है, वीडियो पॉज करके खुद से ही करना है, मैं जो सोल्यूशन दूंगा उससे कंपेयर करना लास्ट में। चलो वीडियो पॉज कर दो। ऐसे आया होगा सोल्यूशन। यहां पे लास्ट में देखो वापस 4 आया था, 4 के आगे 0 डालोगे तो 40 हो जाएगा, जो हम लोग को यहां पे मिला था। रिपीट होना चालू हुआ मतलब डिवीजन बंद कर देंगे। ये 40 कब आया था? 7 5 के साथ 35 लिया था ना 40 के साथ, तो ये 5 के बाद जो भी आ रहा है सब रिपीट होगा, 5 भी इंक्लूडेड, क्योंकि 5 आएगा ना वापस। ये 40 के लिए आप क्या करोगे? 7 5 35, तो 5 7 1 4 2 8 ये बार बार रिपीट होगा, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे 5 7 1 4 2 8 पे बार डाल दिया। 1 पे मत डालना क्योंकि 1 वाला जो पार्ट है वो रिपीट नहीं हो रहा है, इसके बाद रिपीटेशन चालू होगा। तो इसके बाद क्या आ रहा है? 35। 35 का पता है 7 5 35। ओके, आया समझ में? चेक करो आपको सेम आंसर आया क्या। फाइनल आंसर आपको ये लिखना है। ऐसे मत सोचो मैं ऐसे ही होमवर्क दे रहा हूं, मैंने प्रैक्टिस सेट 1.3 बहुत ही आराम से एक एक क्वेश्चन कराया था। जो बच्चों ने वो वीडियो देखा है उनको पता है कि ये सम कैसे करना है। ये सिर्फ एक रिवीजन है, इसलिए फटाफट से कर लो, देख लो एक बार। आ गया सेम? चलो नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है 5/16। कराऊं कि खुद से करोगे? चलो एक करा देता हूं फिर से, नहीं तो आपको लगेगा मैं सब कुछ होमवर्क में ही दे रहा हूं। 16 का टेबल लिख देता हूं साइड में। ऐसे आएगा 5/16 मतलब 5 छतरी के नीचे, 16 बाहर। अब 5 16 के टेबल में तो जाएगा नहीं, तो पहला वाला क्या करेंगे? 16 0s are 0, यहाँ पे माइनस करके क्या आएगा? 5। ये स्टेप मैंने प्रैक्टिस सेट 1.3 में नहीं किया था, लेकिन कमेंट्स में कुछ बच्चे बता रहे थे कि वो कंफ्यूज हो रहे हैं, इसलिए ये स्टेप हम लोग अब यहाँ पे कर रहे हैं। अब हम लोग को अगर इसको कट करना है तो डेसिमल पॉइंट डालना पड़ेगा, इधर 50 आएगा। ओके, अब 16 का टेबल देखो, 16 3s are 48, 50 से कम है ना 48, 16 4s are 64 हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आएगा 16 3s are 48। यार ये यहाँ पे कट कट करके करूंगा ना तो बहुत ही गंदा दिखता है, फिर बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ कि इसको माइनस करके 2 आएगा, 50 - 48। अब यहाँ पे फिर से 0 लेंगे, क्या आएगा? 16 1s are 16 ना, 16 2s are तो 32 हो जाता है, तो यहाँ पे लिया 16 1s are 16, माइनस करके क्या आएगा? 20 - 16 हो जाएगा 4। फिर वापस एक 0 डालेंगे। 40 कब आता है? 16 2s are 32 दिख रहा है, 16 3s are तो 48 हो जाता है, तो 16 2s are 32 किया, माइनस करो 40 - 32 आपको आ जाएगा 8। फिर से यहाँ पे 0 डाला, क्या आ जाएगा? 16 5s are 80 दिख रहा है यहाँ पे, तो 16 5s are डाल दिया 80, 80 - 80 0, आंसर 0 आ गया, मतलब डिवीजन खत्म। तो 5/16 का वैल्यू क्या आया? 5/16 का वैल्यू आया 0.3125। जबरदस्ती का यहाँ पे बार मत डालना या कहीं पे डॉट मत डालना, ठीक है? कुछ रिपीट नहीं हो रहा, रिमाइंडर 0 आ गया मतलब ये प्रॉपर डिवीजन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है? टर्मिनेट हो जा रहा है यहाँ पे, टर्मिनेट मतलब खत्म हो रहा है डिवीजन। तो हमने क्या किया? रैशनल नंबर 5/16 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। डेसिमल फॉर्म मतलब ये डेसिमल पॉइंट वाला फॉर्म। ओके, ये टेबल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए डाला है, इसलिए मैं उसको अभी इरेज कर रहा हूँ। नहीं तो 50 बच्चे कमेंट्स में पूछेंगे अरे सर 16 का भी टेबल लिखना पड़ेगा क्या? लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, लिखने का कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला आपको। नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया है 7/9। अभी आप अगर सोच रहे कि ये भी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आप गलत सोच रहे हैं, मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगा। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं 9 का टेबल भी साइड में लिखूंगा, तो आप सपना देख रहे हो, 9 का टेबल तो आना ही चाहिए, तो मैं नहीं लिखने वाला वहां पे।
तो जल्दी से 7 डिवाइड बाय 9 करो और उसका डेसिमल फॉर्म बताओ मुझे क्या आता है। वीडियो पॉज करो। चलो मैं सोल्यूशन दे दूंगा एंड में, लेकिन पूरा तो नहीं कराऊंगा। चलो जल्दी से सॉल्व करो। ऐसे आया होगा सोल्यूशन। फालतू का क्वेश्चन मैंने खुद से करने दिया, थोड़ा डिफिकल्ट वाला देना चाहिए था। ये तो 3 स्टेप में हो गया टाइम पास क्वेश्चन। देखो यहाँ पे 7 आया, 7 को पहले 0 जार किया, फिर 70 डाला, 9 7 जार 63 किया, फिर से 7 आ गया। जो यहाँ पे था वापस रिपीट हो गया। अच्छा ये एरोज भी आपको नहीं बनाने, ये सिर्फ आपको समझ में आया इसलिए मैंने बनाया। तो वापस देखो रिपीट हो गया ना, मतलब वापस इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 0 आएगा, फिर 7 जार 63, फिर माइनस करूंगा 7, 0 डालूंगा 7 जार 63। तो 7 बार बार रिपीट होते जाएगा आगे, है ना। इधर रिपीट हुआ तो आगे भी रिपीट होगा ही। तो इसका आंसर यहाँ पे खत्म आ जाएगा। देखो क्या है, 7/9 इज इक्वल टू 0.7 लिखो क्या खाली। यहाँ पे आगे 7 7 7 रिपीट होने वाला है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 7 के ऊपर एक मस्त बिंदी लगा देंगे कि भाई तू रिपीट मत हो, इसका मतलब है कि तू रिपीट होता है, ठीक है। तो 0.7 ऊपर एक डॉट डाल देंगे, बस हो गया। आया समझ में? खुद से आया था क्या ये? 7 के ऊपर बार डाला किसी ने हीरो बन के। एक सिंगल डिजिट रहेगा तो बार मत डालो, सिंगल डिजिट रहेगा तो डॉट डालना है। ओके चलो नेक्स्ट करते हैं। तो हम लोगों ने ये 12th क्वेश्चन कर लिया, इसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चारों मैंने सॉल्व कराया। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे अरे सर सेकंड तो हमने खुद से किया था, मैंने सोल्यूशन दिया ना देखने के लिए। मिस्टेक किया होता तो सोल्यूशन देख के समझ आ जाता, तो मतलब मैंने सेकंड भी सॉल्व करवाया है, ठीक है। चलो 13 देखते हैं। 13 में दिया है फैक्टराइज। कमेंट में बताओ कौन से चैप्टर का ये फैक्टराइज वाला, याद है क्या? प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन है। इस पे तो हम लोगों ने 3 लेक्चर्स लेके सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, याद है 12 के 12। तो सेम मेथड यूज करना है। प्रैक्टिस सेट 6.1 देखा था ना वीडियो? नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके अभी देख लो। 12 क्वेश्चन कराए, हर एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है इसमें। हम लोग प्रोडक्ट लिखते थे, फैक्टर्स लिखते थे, याद है? चलो इसके लिए भी सेम करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 13th में, 2y² माइनस 11y प्लस 5। आपको इसको फैक्टराइज करना है, तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। ये 2 का साइन क्या है, प्लस 2 इंटू प्लस 5 कितना आएगा, +10। तो यहाँ पे राइट साइड में लिख दो। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया +10, 2 इंटू प्लस 5, 2 मतलब +2 होता है, तो +2 इंटू +5 क्या होता है, +10। अब यहाँ पे सम क्या है, देखो बीच वाला टर्म है -11, तो सम आ जाएगा -11। तो आपको ये 10 को ऐसे दो फैक्टर्स में तोड़ना है कि वो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा और ऐड करेंगे तो -11 आएगा। क्लियरली दिख रहा है कि 10 + 1 11 होता है ना। तो 10 1s आर ट्राई करके देखते हैं। 10 1s आर 10। अब इसको साइन कौन सा देंगे, जो भी यहाँ पे बीच में टर्म में साइन है वो सीधा यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोगों ने इसको साइन दे दिया यहाँ पे माइनस। कहाँ से आया माइनस, इधर से। और इसका साइन कैसे निकालेंगे, ये माइनस इंटू इसका साइन प्लस। माइनस इंटू प्लस क्या होता है, अलग अलग साइन मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर माइनस ही आएगा। तो इसको भी साइन मिल जाएगा माइनस। अब ये देखो -10 -1 कितना होता है, -10 -1 -11 होता है। तो हो गया हमारा काम। तो ये बीच में जो टर्म है उसको हम लोग -10 -1 में तोड़ देंगे। तो कैसे आएगा नेक्स्ट स्टेप, ये 2y² ऐसे ही रहेगा, ये +5 ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये और ये ऐसे ही। खाली ये जो बीच का टर्म है ना -11y, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, -10y -1y। ओके तो मुझे मिलेगा -10y -1y। फिर दो दो की जोड़ी बनाएंगे, इन दोनों की जोड़ी बनाओ एंड इन दोनों की जोड़ी बनाओ। क्या आएगा आपको, यहाँ पे देखो दोनों में एक y तो कॉमन है ही, प्लस ये 10 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 5। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ 2 दिख रहा था ना, देखते हैं इसमें से भी 2 निकलता है क्या। तो 10 को लिख दिया 2 इंटू 5। तो 2 और 2 दोनों में कॉमन है, और यहाँ पे 2 y है, यहाँ पे 1 y है, तो y भी दोनों में एक एक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक 2 बाहर निकाला और एक y बाहर निकाला। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से एक 2 गया और एक y गया, तो सिर्फ एक y बचा। फिर बीच में माइनस साइन था। फिर यहाँ पे ये 10 को क्या लिखा था, 2 इंटू 5, उसमें से 2 बाहर निकाला और y बाहर निकाला, क्या बचा, सिर्फ 5। तो यहाँ पे लिख दिया 5। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे क्या कॉमन लेना है, मुझे ऐसा करना है कि अंदर यहाँ पे भी y -5 ही आना चाहिए। तो ये -1 जो है उसको कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि इसमें और कुछ तो कॉमन है नहीं दोनों में। 5 एक प्राइम नंबर है तो उसको तोड़ के कुछ लिख भी नहीं पाओगे, 1 इंटू 5 लिख सकते हो, ठीक है।
तो दोनों में से 1 1 कॉमन है, तो -1 बाहर ले लिया। ठीक है, जैसे ही -1 लिया तो यहाँ क्या बचा, ये -1 गया तो यहाँ पे y बचा, तो y आ गया। अब आपको अगर +5 चाहिए आंसर मल्टीप्लाई करके, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके यही आना चाहिए ना, तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, यहाँ पे साइन आएगा माइनस। ठीक है, अगर चाहिए तो उसको अलग कलर में लिखो, -5, जो 5 है वही, क्योंकि -1 इंटू -5, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +1 इंटू 5 आ जाएगा 5। ये दोनों जगह सेम टर्म आना चाहिए। आ गया सेम टर्म y-5, तो इन दोनों में y-5 कॉमन ले लो, तो बाहर आपने y-5 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे से आपने y-5 ले लिया तो बचा 2y, फिर यहाँ पे से y-5 ले लिया तो क्या बचा, -1। हो गया। उसने ऐसे दिया था और हमने उसको फैक्टराइज कर लिया एज ए। ईजी है ना काफ़ी। इससे तो हमने काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस किए थे। ये माइनस साइन वाला ना लोग मिस्टेक करते हैं, याद रखना है। देखो यहाँ पे जो आया ना, सेम चीज़ यहाँ पे आना चाहिए, एंड इसको मल्टीप्लाई करके यही मिलना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करके यही जोड़ी मिलना चाहिए। देखो ये किससे आया, ये वाली जोड़ी से, ये ग्रीन अंडरलाइन से, और ये वाला किससे आया, ये वाली अंडरलाइन जोड़ी से। डन। वीडियो पॉज करके देखो, जल्दी कॉपी कर लेना है नोटबुक में। नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है x² - 2x - 80। सेम वे में फैक्टराइज करना है, और ये आप खुद से करेंगे। वीडियो पॉज करो, प्रोडक्ट निकालो, उसके फैक्टर्स निकालो, फिर उसको मिडल टर्म जो है उसको स्प्लिट करके कॉमन निकालो। चलो जल्दी करो खुद से। ऐसा आया होगा सोल्यूशन। यहाँ पे देखो x² के आगे कुछ नहीं है, तो मैं क्या डाल सकता हूँ, वहाँ पे डाल सकता हूँ 1, और 1 का कोई साइन नहीं है, मतलब +1, +1 इंटू -80, प्लस इंटू माइनस आ जाएगा माइनस, एंड 1 इंटू 80 आ जाएगा 80। ठीक है, मिडल टर्म क्या है, -2, तो यहाँ पे सम में -2 लिख दिया। अब आपको -80 को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है कि उनको मल्टीप्लाई करके -80 आए और ऐड करके -2 आए। तो मैंने 10 8 80 ले लिया। ये साइन माइनस कहाँ से आया, ये माइनस इधर से आया, फिर ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। चेक करो, -10 + 8 करेंगे तो क्या आएगा, आंसर -2 आएगा ना, मतलब इनको ऐड करके ये आ रहा है, मतलब ये दोनों फैक्टर सही है। तो इसको ऐसे ही रहने दिया, इसको ऐसे ही रहने दिया। ये जो मिडल टर्म है उसको क्या लिखा, -10x + 8x, उसमें साथ में x था ना, तो लिख दिया। अब ये दोनों में देखो, एक x यहाँ पे है, यहाँ पे 2x है, तो एक x को कॉमन ले लिया, इसमें से एक x निकाला तो सिर्फ एक x बचा, माइनस के जगह माइनस, इसमें से x कॉमन लिया तो क्या बचा, 10। अब यहाँ पे देखो x तो कॉमन है नहीं दोनों में, लेकिन 80 को मैं लिख सकता हूँ 8 × 10, फिर यहाँ से 8 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, 8 गया तो बचा सिर्फ x, और यहाँ से 8 ले लिया तो बचा सिर्फ -10। देखो दोनों जगह x - 10 कॉमन ले लिया एक साथ, बाद में इधर से x - 10 लिया तो क्या बचा, x, फिर ये प्लस, यहाँ से x - 10 गया तो बचा 8। हो गया फैक्टराइज। आया सेम सोल्यूशन, पक्का। ये मुझे कैसे पता चला 10 × 8 आएगा। देखो 80 अगर आपको लाना है तो आप बहुत तरीक़ों से 80 ला सकते हो ना। कोई बोलेगा सर 24 80 होता है, लेकिन 20 + 4 करेंगे तो 24 होगा, हमको 2 चाहिए। 20 - 4 करेंगे तो 20 होगा, हमको 2 चाहिए, नहीं चलेगा, तो ये वाला नहीं चलेगा। वैसे ही 16 × 5 भी 80 होता है, लेकिन 16 + 5 हो जाएगा 21, हमको 2 चाहिए। 16 - 5 करूँगा तो 11 आएगा, वो भी हमको नहीं चलेगा क्योंकि हमको 2 चाहिए। और 80 कब आता है, आता है 80, और चेक करो जहाँ पे भी आता होगा ना, आपको ऐड करके उनको ये वाला नंबर चाहिए। साइन नहीं देखोगे तो चलेगा, लेकिन पहले ये नंबर चाहिए, फिर उसका साइन डालेंगे आगे जाके। ओके, तो ये दोनों नहीं आएंगे, सिर्फ यही नंबर्स हैं जो ये सेटिस्फाई करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है 3x² - 4x + 1। अब यहाँ पे 3x² है, उसका साइन नहीं है तो यहाँ पे प्लस ले सकते हैं। प्रोडक्ट क्या आएगा, +3 × 1, x को नहीं देखने का, +3 × +1 क्या आ जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस, एंड 3 × 1 3। फिर सम में क्या आएगा, सम में ये जो मिडल टर्म है वो -4, तो इधर आ जाएगा -4। ओके, थोड़ा लेफ्ट में लिख लेते हैं ना। तो सम आ गया -4। अभी आपको +3 को ऐसे तोड़ना है कि उसको ऐड करके 4 आना चाहिए। देखो 3 का तो एक ही फैक्टर 3 and 1, तो हम लोग लिखेंगे 3 × 1। चेक करते हैं साइन,
जो फर्स्ट है 3 बड़ा नंबर, उसको यहाँ से साइन मिलेगा, इसका साइन है माइनस, तो यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस। फिर ये 1 का साइन कहाँ से आएगा, ये माइनस इंटू ये प्लस, माइनस इंटू प्लस अलग अलग साइन है तो आंसर माइनस आएगा, तो लिख दिया माइनस। -3 -1 कितना होता है, -3 -1 हो जाता है -4। मतलब हमने जो किया वो सही है। अब ये प्लस यहाँ से हटा दो, कन्फ्यूजन होगा नहीं तो। क्या करेंगे इसके बाद, इसके बाद हम लोग करेंगे स्प्लिट द मिडल टर्म। ये 3x² को ऐसे ही लिखा, फिर +1 को भी ऐसे ही लिखा, ये और ये ऐसे ही आया, लेकिन ये वाला जो मिडल टर्म है उसको क्या किया, -4x को लिखा, -3x -1x। ओके, अब हम लोग दो दो की टीम बनाएंगे, पहले ये दो की टीम, फिर ये दो की टीम। ठीक है, अब इसमें बनाओ टीम। यहाँ पे देखो, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, तो 3 कॉमन ले लेंगे। फिर इसके पास 2x है, इसके पास एक ही x है, दोनों के पास एक एक तो है ही, तो एक x को कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, 3 निकाला, x निकाला एक, तो एक x बच गया। ये माइनस तो इधर माइनस ही रहेगा। फिर इसमें से 3 निकाला, x निकाल दिया। 0 मत लिखना, 3 को आप लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, 3 ले लिया, x ले लिया, तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे आ गया 1। फिर ये दोनों में देखो, सिर्फ 1 ही कॉमन है दोनों में, ये 1 को 1 इंटू 1 ले लिया, तो इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, x तो एक ही के पास है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये -1 बाहर ले लिया। यहाँ पे क्या बचेगा, ये -1 बाहर लिया तो सिर्फ बचेगा x। फिर यहाँ पे मुझे प्लस चाहिए ना, तो ये माइनस इंटू माइनस ही प्लस होगा, तो इधर माइनस आ जाएगा। फिर ये 1 इंटू 1 था, उसमें से एक 1 ले लिया, तो 1 तो बचेगा ही। ये टर्म और ये टर्म सेम ही आना चाहिए, कुछ भी कर लो। ठीक है, अब देखो दोनों जगह x - 1 है, तो हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, x - 1 को कॉमन ले लिया। अगर x - 1 को यहाँ से कॉमन लिया तो बचा 3x, x - 1 को यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या बचा, खाली -1। हो गया, ये इसका फाइनल आंसर है, तो इसको भी हम लोगों ने फैक्टराइज कर दिया। आया समझ में? नहीं आया तो अभी भी टाइम है, प्रैक्टिस सेट 6.1 देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन दिया है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ टीवी सेट इज ₹50,000। द शॉपकीपर सोल्ड इट एट 15% डिस्काउंट। फाइंड द प्राइस ऑफ इट फॉर द कस्टमर। याद है मार्क प्राइस के क्वेश्चंस कहाँ थे, प्रैक्टिस सेट 9.1 में, चैप्टर 9 में, डिस्काउंट एंड कमीशन। अब 9.1 में हम लोग ये क्वेश्चंस एक अलग मेथड से सॉल्व करते थे, मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस लिख के, याद है? फिर उसको लिखते कैसे थे मैं अलग से बताता था आपको। तो इसमें कैसे करेंगे, पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे एमपी मतलब मार्क प्राइस, आप लोग मत लिखना, ये सिर्फ शॉर्ट फॉर्म मेथड बता रहा हूं मैं। मार्क प्राइस और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, जो प्राइस पे कस्टमर ने उसको खरीदा। तो मार्क प्राइस यहाँ पे क्या दिया है, 50,000, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 50,000। सेलिंग प्राइस हम लोग को फाइंड करना है, हमको पता नहीं है, इसलिए उसको ले लिया x। अब डिस्काउंट दिया है यहाँ पे 15%। डिस्काउंट मतलब जबरदस्ती 100 को यहाँ पे कहीं से आपको घुसाना है। तो क्या आ जाएगा, अगर मार्क्ड प्राइस 100 है तो 15% डिस्काउंट दिया 100 के ऊपर, तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा, 100 में तो सीधा डिस्काउंट माइनस कर सकते हैं, 100 - 15 हो जाएगा 85 ना। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 85। समझाए कैसे हुआ 100 से 85, बिकॉज 15% डिस्काउंट था। आप बोलेंगे सर 50,000 में से भी 85 माइनस कर दो। 50,000 में से डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते, परसेंटेज अगर डायरेक्ट माइनस करना हो तो सिर्फ 100 में से ही कर सकते हो। ओके, अब मुझे पता है कि रेशियो तो सेम रहेगा। रेशियो सेम मतलब क्या, अगर x अपॉन 50,000 लिया, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे x अपॉन 50,000 लिया तो यहाँ पे 85 अपॉन 100, ये इक्वल रहेगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये x को इधर ही रखेंगे क्योंकि x का वैल्यू चाहिए, ये 50,000 को उधर फेंक दो, यहाँ पे नीचे डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू को क्रॉस करेगा तो वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा 85 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 50,000। अभी अगर सेम टेबल में जाता रहेगा तो कट कर सकते हैं ना, तो कट करो इसको, ये जीरो के साथ ये जीरो कट, ये जीरो के साथ ये जीरो कट। क्या आ गया x का वैल्यू, 85 मल्टीप्लाइड बाय 500। पहले 85 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दो साइड में, तो 85 मल्टीप्लाइड बाय 5 किया तो आ गया 5 5 ज़ार 25, 5 8 ज़ार 40 प्लस 2 42, तो आ गया 425। तो x का वैल्यू आया 425, लेकिन
ये मैंने क्या किया था 85 इंटू 5, उसके साथ 2 जीरो फ्री है ना, तो 2 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे। मतलब सेलिंग प्राइस कितना हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ 42,500। एक्स वही था ना, सेलिंग प्राइस था। फाइंड द प्राइस फॉर द कस्टमर, कस्टमर को कितने में मिला। सेलिंग प्राइस क्या होगा, शॉपकीपर ने जो प्राइस पे कस्टमर को बेचा है ना, तो वो आ गया 42,500। अब इसको लिखते कैसे थे, याद है ना, प्रैक्टिस सेट 9.1 में हमने काफी क्वेश्चंस किए थे। कैसे लिखेंगे इसको, तो मैंने आपको जब 9.1 सिखाया था तो बोला था ये जो दो लाइंस है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में देखो 15% डिस्काउंट दिया था। अगर 15% डिस्काउंट दिया मार्क्ड प्राइस पे, तो मैं बोल सकता हूँ इफ मार्क्ड प्राइस इज ₹100, तो सेलिंग प्राइस क्या आएगी, 100 में से डायरेक्ट माइनस करेंगे 15% डिस्काउंट, 100 माइनस 15 विल गिव यू 85। लेकिन क्वेश्चन में मार्क प्राइस क्या दिया है 50,000, तो हम लोग लिखेंगे व्हेन मार्क प्राइस इज ₹50,000 लेट सेलिंग प्राइस भी ₹X। ये जो सेम मैंने आपको यहां पे कराया था ना, ये देखो सेलिंग प्राइस भी X, 100, 85, 50,000 X, ये पूरी सेम चीज आपने यहां पे वर्ड्स में लिख दी। देखो 100, 85, 50,000 X, सिर्फ बीच में ये कचरा भर दिया क्योंकि टीचर को तो बिना कचरे मार्क्स देना अच्छा नहीं लगता, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा ये। उसमें भी हम लोग ने 7-8 क्वेश्चंस किए थे, सब में लिखा था। फिर ये तो सेम किया कैलकुलेशन, देखो यहाँ पे x अपॉन 50,000 विल बी इक्वल टू 85 अपॉन 100। अब बोलेंगे सर ये तो आपने उधर ऊपर लिखा था, ये नीचे लिखा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो इक्वल आने वाला है। इसको सॉल्व किया, 50,000 को उधर भेजा, मल्टीप्लाई हुआ, कट किया, मल्टीप्लाई करके आया 42,500। अब ये तो सेलिंग प्राइस है, शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस है, बट क्या है, फाइंड द प्राइस ऑफ इट फॉर द कस्टमर। कस्टमर क्या प्राइस पे खरीदता है, कस्टमर तो टीवी सेलिंग प्राइस पे ही खरीदता है ना शॉपकीपर से, तो शॉपकीपर ने उसको इतने में बेचा, तो मतलब प्राइस ऑफ टीवी फॉर द कस्टमर इज ₹42,500। खत्म। सेम आया था देखो यहाँ पे 42,500, बस यहाँ पे वो लिख के वर्ड्स जो दो लाइन ऊपर लिखा था ना वो लिखा नहीं है बस, बाकी सब कुछ सेम है। देख के बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ये लिख दिया ना, उसके बाद ये तो टाइम पास था। आ गया पक्का, एक एक वर्ड समझ में आया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने अभी 13 किया, 13 का फर्स्ट सेकंड थर्ड कराया एंड 14 भी कर लिया, ठीक है। अब बचा सिर्फ 15, 16 एंड 17। ये 16 को सर्कल किया क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम है ना, तो मैंने कंस्ट्रक्शन के प्रॉब्लम को सर्कल किया था। उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर लगता है ना बनाने में, इसलिए मैंने किया था, लेकिन ठीक है अलग से सिखा दूंगा ये। तो अब सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे मिसलेनियस में। आज लेक्चर 5 था इसका, एंड लेक्चर 5 तक हम लोगों ने टोटल यहाँ पे 14 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर लेंगे। ओके, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और लेक्चर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्यों नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के हर एक क्वेश्चन का हर एक सोल्यूशन मैंने अपलोड किया है। कमेंट्स में आप लोग अगर डाउट पूछते हैं तो डाउट्स भी हम लोग क्लियर कर देते हैं। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे ही मैं इसका लेक्चर 6 अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।